हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू ऑन यूट्यूब चैनल पर। तो मैं कमेंट सभी की पढ़ता हूँ और एक कमेंट आई थी कि सर माइक में आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, तो कोई माइक सजेस्ट कीजिए। दूसरी कमेंट आ रही थी कि बोया M1 माइक जो सर आप यूज़ करते हैं, मेरा जो ये माइक यहाँ पर लगा हुआ है वो बोया M1 माइक है, BY M1 माइक। तो वो सर माइक हमने परचेज तो कर लिया, बट आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आवाज अभी भी डिस्टर्बिंग आ रही है, जैसी पहले आ रही थी वैसे ही आ रही है। तो क्या करें? तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आज मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आपने बोया M1 माइक खरीदा है, ये बोया M1 माइक अगर आपने नहीं खरीदा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई भी अर्निंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हो, अगर आप कोई भी अर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइंट हो, या फिर आप अर्निंग नहीं लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइंट हो, या फिर आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हो, तो बोया M1 माइक ये जरूरी एक इक्विपमेंट है आपके लिए। पहले ये परचेज कर लीजिएगा। मैंने जब परचेज किया था तब इसकी कीमत 1100 रुपये के तकरीबन थी। अब ये कीमत कम होके 765 रुपीज हो चुकी है। तो आप समझ भी सकते हो कि 20 फीट लंबा वायर रहता है इसका, 20 फीट लॉन्ग। हाउ मच? 20 फीट। ये जो वायर होता है वो 20 फीट लॉन्ग वायर है। तो आप 20 फीट तक आराम से इसका यूज कर सकते हैं। ज्यादा ब्लूटूथ वाले और ये लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक कंडेंसर आता है इसका, ये इसका कंडेंसर है मेन। और कंडेंसर में भी देखिए, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये अभी कैमरा मोड में है। दो मोड है यहाँ पर, एक कैमरा मोड है, तो ये अभी कैमरा मोड में है। और दूसरा मोड जो मोबाइल मोड है वहां पर, तो मोबाइल के साथ जब भी आप कनेक्ट करें तो कैमरा मोड कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस कंडेंसर के अंदर एक सेल आता है, और इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सेल आता है। बस एक ही बैटरी आपको, शायद मैं डेली बेसिस पे इसका यूज करता हूँ तकरीबन 8 से 10 घंटे। वैसे ही मेरा स्टार्ट ही रहता है ये। जब मैंने स्टार्ट कर दिया एक दिन में, एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं इसको कैमरा मोड में स्टार्ट ही रखता हूँ, फिर कभी भी इसको ऑफ नहीं करता हूँ। तो जो मेरी बैटरी चलती है, ये जो एक सेल है वो मेरा चलता है तकरीबन 3 to 4 मंथ्स। 4 मंथ के बाद वो बैटरी रिप्लेस कर देनी है। 10 रुपये का सेल है, उसको रिप्लेस कर दिया तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि सर माइक इज नॉट एब्जॉर्बिंग आउटसाइड साउंड। ये सिर्फ और सिर्फ बोया M1 के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी माइक आएंगे इस तरीके के, चाहे वो आपका आप अगर हेडफोन यूज कर रहे हो उसके अंदर माइक है, तो वो माइक की भी बात कर रहा हूं मैं। अगर माइक कभी भी आप यूज करें तो उसके अंदर अगर आपको वॉइस अगर डिस्टर्बिंग आ रहा है, वॉइस साउंड जो बाहर का है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज है यहाँ पर सॉल्यूशन। और दूसरी चीज, हाँ यहाँ पर लिखी हुई है, सॉल्यूशन तो नहीं, दूसरी चीज है कि ओनली वन जैक अवेलेबल इन लैपटॉप। लैपटॉप के अंदर जब हम जैक लगाते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक जैक लगाया हुआ है। एक जैक यानी एक ही स्लॉट है, जहां से हम हेडफोन भी सुनते हैं, जहां से हमें माइक भी यूज करना है, वैसा एक ही जैक है। पहले क्या होता था कि दो जैक होते थे, दो यानी कि एक माइक के लिए होता था और एक होता था हेडफोन के लिए। दोनों में सिंबल भी अलग अलग से दिखाई देते थे। मगर अब नए लैपटॉप में कॉम्बो जैक आ गया है। कॉम्बो जैक यानी दोनों काम एक ही जैक करेगा, या तो माइक यूज करो या फिर हेडफोन यूज करो। तो इस केस में हम क्या करें? क्या वो माइक यूज नहीं करने देगा? नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर विंडोज 10 जो यूज कर रहे हैं और साथ साथ में कॉम्बो जैक जो यूज कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना होगा आपको, सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आता हूं। पहले मैं आपको अपना साउंड बार दिखा दूं। देखिए अभी मेरा साउंड बार ये आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये साउंड बार आ रहा है। उस साउंड बार को आप देखते जाइएगा। देखिए अब मैं अगर कुछ नहीं बोलूंगा तो यहाँ पर साउंड बार में कुछ भी नहीं आएगा। अब जैसे ही मैं बोलने लगा तो मेरी वॉइस की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ सुनाई देने लगा। अब इसमें एक सेटिंग करनी होती है, विंडोज के अंदर एक सेटिंग दी जाती है। ऐसे केसेस में क्या करना होता है, तो आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करना है।
तो चलिए कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। अब देखिए कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, ये मैं आपके सामने रखता ही हूँ, ये जो हमारा बार चल रहा है उसको मैं आपके सामने ही रखता हूँ ताकि आपको आवाज में भी पता चले। कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं तो कभी कभी कंट्रोल पैनल वो इस तरीके से हमें दिखाई देती है, इस तरीके से कैटेगरी वाइज। हमें ये व्यू नहीं चाहिए, हमें कौन सा व्यू चाहिए, लार्ज आइकॉन वाला व्यू चाहिए। तो आपको व्यू बाय में जाके लार्ज आइकॉन वाला व्यू करना होगा। लार्ज आइकॉन वाले व्यू में जाके आपको स्मार्ट ऑडियो पे जाना होगा, स्मार्ट ऑडियो पे। और स्मार्ट ऑडियो पे जब आप जाएंगे तब आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। ये साउंड, ये स्पीकर के लिए है, ये माइक के लिए। अभी देखिए माइक पे टिक हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ माइक का यूज हो रहा है। और वो कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, वो यहां से सिलेक्ट करेंगे जैक कॉन्फ़िगरेशन से। जैक कॉन्फ़िगरेशन में जाके जैसे ही आप माइक सिलेक्ट करेंगे, माइक्रोफोन, तो आपकी पूरी चीज माइक्रोफोन के अंदर फोकस हो जाएगी, यानी आपका माइक्रोफोन वर्क करने लगेगा। बोया M1 माइक अगर परचेज किया है आपने, तो बोया M1 माइक को कैमरा मोड में रख के कंट्रोल पैनल में जाके स्मार्ट ऑडियो में जाके माइक्रोफोन सिलेक्ट करना है। ओके, यहां पर जाके माइक्रोफोन सिलेक्ट करना है, यानी आपकी सारी डिफिकल्टी खत्म हो जाएगी। अगर आप माइक्रोफोन सिलेक्ट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या सिलेक्ट होता है, हेडफोन। अभी देखिए मैं आपको हेडफोन में लगा के दिखाता हूँ, आपको बहुत सारी नॉइज अलग अलग सी आने लगेगी। अभी देखिए मेरी नॉइज आ रही है और कोई वॉइस आ नहीं रहा है। अब मैं हेडफोन पे क्लिक करता हूं, जो बाय डिफॉल्ट रहता है, बाय डिफॉल्ट देखिएगा। अभी अगर मैं बोलूंगा अभी तो भी आपको पता चलेगा कि पहले की वॉइस और ये वॉइस, उस दोनों में फर्क है। देखिए यहाँ पर भी जो लेवल ऑफ साउंड है उसमें भी फर्क है। और जैसे मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं तो भी यहाँ पर छोटी छोटी लाइंस आती रहती है। तो ये लाइन होती है जो डिस्टरबेंस वॉइस होती है, डिस्टरबेंस वॉइस होती है। तो अगर आपको ये वॉइस नहीं चाहिए, ये नॉइज नहीं चाहिए, अगर मैं कुछ भी डिस्टरबेंस नॉइज नहीं चाहिए, तो आपको हेडफोन की जगह पर माइक्रोफोन पे सिलेक्ट कर, और जैसे ही आप माइक्रोफोन पे सिलेक्ट करते हैं तो साउंड वापस आपका नॉर्मल हो जाता है। और आप जब भी यूज करें ये माइक को, बोया M1 माइक को, अगर आप परचेज करना चाहते हैं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 765 रुपीज का है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे के रखी है। आप ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ये बहुत काम आएगा आपको। बिलीव मी, मैंने जहां पर भी काम किया है, ड्यू टू बोया M1 माइक, मेरा परफॉर्मेंस बाकी के लोगों के परफॉर्मेंस से काफी हटके हुआ है, ड्यू टू सच अमाउंट ऑफ मनी विच आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड। ओके, तो आपको भी मैं एडवाइस देता हूं कि प्लीज, अगर आपको अर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे आगे बढ़ना है, टीचिंग में आगे बढ़ना है, ऑनलाइन टीचिंग आपको अच्छी लगती है, यूट्यूबर बनना है अच्छा, तो बोया M1 माइक इज द बेस्ट माइक। उसका यूज करना सीख लीजिए। 765 रुपीज, जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से ही जाइएगा। दूसरा प्रो माइक परचेज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा अभी प्रो माइक है जो 1100 रुपये का है, वो परचेज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन बाय दिस माइक एट 765 ओनली राइट नाउ। और ये वीडियो आप जब देख रहे हैं उसके बाद में अगर इसका प्राइस कम भी होगा तो वो लिंक में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वाला प्राइस मिलेगा। तो आप वहां से जाके देखेंगे तो 765, अगर फ्यूचर में जाके देखेंगे तो शायद उससे भी कम रुपीस का होगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट वाली लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करके रखी है, वहां से ही परचेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।